आज 23 अप्रैल 2020 है। ये तारीख कुछ ख़ास नहीं है, सिवाय इसके कि 23 मेरे जन्मदिवस की तारीख भी है। और अभी मैं उस नन्हा नादान बालक से परे एक हृष्ट पुष्ट कद काठी का युवा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का दिन या तारीख कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं पैदा करती है, पर आज हर दिन जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। शुरुआत सामान्य दिनचर्या से होकर ही हुई। सुबह हुई, फिर दोपहर भी किसी तेज धूप में कहीं समाप्त हो गई। शाम मैंने नींद में ही गुजार दी, जो रात के खाने के पहले ही मेरे आँखों से गई। आज शहर क्यों पता नहीं तय वक्त से पहले ही शांत हो गया था। ऐसा लगा जैसे कि मैं पहाड़ों के बीच रात की आंधी और तेज हवाओं से बातें करता हुआ कहीं खो गया था। छत पर आकर ऐसी अनुभूति शायद ही मुझे इतने सालों में हुई होगी। मैं और मेरी माँ घर की छत पर रात को साथ में टहलने को आए थे। रात्रि भोजन के पश्चात ये हमारी नित्य क्रिया थी कि छत पर टहलकर भोजन पचाया जाए। मैं एक तरफ और माँ एक तरफ टहलते हुए बातें करते और कभी कभी पकड़म पकड़ाई खेलते। माँ को आज शाम चोट लगी थी, जब मैं चैन की नींद सो रहा था। उसी बात को लेकर मैंने पूछा, माँ अब कैसा है दर्द तुम्हारा? उन्होंने कहा, टीस मारता है रह रहकर। आगे बढ़ते हुए फिर उन्होंने कहा, आजकल चोट बहुत लग रही है, पता नहीं कौन सा बुरा समय चल रहा। मैंने मजाक में कहा, एक काल दोष पूजा अपने नाम से भी करवा लो आप। आगे 2 कदम लेते हुए मैं बोला, पर तुम्हारे में माँ जितनी शक्ति और भक्ति है, तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने एकदम से सुझाव देते हुए कहा, आज मेरे पास ही सो जाओ, एसी में, थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको और आपके घाव को भी। पर वो मना करते हुए बोली, नीचे बच्चे भी तो हैं, वो मेरे बिना नहीं सोएंगे। फिर मैं चुप होकर सोचने लगा कि अच्छा हाँ, अब मेरी माँ नानी भी तो है। पहले हमारे लिए अनगिनत नींद त्यागे और अब नानी बनकर भी वही हाल है। इसी ख्याल के बीच मुझे बच्चों को याद करते हुए एकाएक अपना बचपन याद आ गया। मैंने पूछा, अच्छा माँ, हम तीनों भाई बहनों में सबसे ज़्यादा बदमाश कौन था? माँ ने कहा, तुम्हारी दीदी। मैंने पूछा, और मैं? नहीं नहीं, तुम तो बहुत शांत, सहमे से और अकेले रहते थे, शैतानी नहीं करते थे। अच्छा, और मैं देखने में कैसा था? गठीला, मोटा, गोल मटोल लड्डू जैसा, या छर छर, दुबला पतला, ढीला ढाला? मेरा रंग कैसा था? चांद सा चमकता गोरा या रात के आसमान सा सांवला? बताओ ना माँ, जल्दी प्लीज़। माँ बोली, तुम पतले, छर गठीले थे और काफ़ी खेलते थे, काफ़ी दौड़ भाग करते थे। दुबले थे परंतु सुंदर थे। फिर मैंने और जानना चाहा अपने बनावट के विषय में, तो माँ बोली, अच्छा रुको, मेरे पास तुम्हारी एक फ़ोटो है बचपन की, मेरे फ़ोन में है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं थोड़ा चकित हुआ कि मेरी फ़ोटो माँ के फ़ोन में है, और उत्साहपूर्वक उत्तेजित होकर जिज्ञासा से इंतज़ार करने लगा। ये मैं हूँ? मैं ऐसा था? ये तो बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं है। मैं तो खुद नहीं पहचान पा रहा अपने बचपन के चेहरे को। मैं फ़ोटो देखते हुए यही सब सोच रहा था, और फिर एकाएक मेरी नज़र माँ पर गई, जो मुझे गोद में लेकर एक भीनी सी मुस्कान के साथ दादी के साथ खड़ी थी। मैं खुद को भूलकर माँ को देखने लगा। फिर बहुत देर फ़ोटो को बड़ा कर कर के देखने के बाद मैं बिल्कुल निशब्द हो गया था। मैं उस फ़ोटो में माँ की मुस्कान, उसके चेहरे, उसकी आंखों को निहारते रह गया।
फ़ोटो की ओर देखते हुए मैं बोला, माँ तुम इतनी सुंदर थी और आज भी बिल्कुल ऐसी ही लगती हो। बहुत कम उम्र की लग रही, जैसे कि कोई स्कूल जाने वाली बच्ची हो। मेरे पाँव जम से गए थे। मैंने माँ को देखकर फिर फ़ोटो की ओर देखा। इतनी सारी समानताएं अभी भी इन दोनों में हैं। अभी भी उतनी ही आकर्षक और खूबसूरत है। इतनी मासूम, कोमल और प्यारी है कि कोई भी छोटा फूल सा बच्चा भी फीका पड़ जाए। माँ की भौहें देखकर मैंने कहा कि आपकी आंखों जैसी ही ये भी घनी, काली और परिभाषित है। मैं शब्दों में भी नहीं बयां कर सकता कि माँ तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारी आंखें कितनी मोहक। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी हाथ से काजल की कालिक उंगलियों में लगाकर आहिस्ते से बनाई हो। यदि उस समय भी आज के दौर के जैसे सोशल मीडिया होती तो तुम भी वायरल हो गई होती। तुम्हारी एक पोर्ट्रेट ना जाने हर मैगज़ीन के कवर पेज पर होती। उस बड़े, काली, घनी, काले आसमान जैसे गहरी, परिभाषित और बिल्कुल किसी बाण के आकार की बड़ी आंखें मैंने पहली बार देखी थी। आंखों के भांति ही माँ की मुस्कान भी बिल्कुल प्यारी और मनमुग्ध करने वाली है। उम्र का तो मालूम ही नहीं पड़ता, ना ऐसा लगता कि 3 बच्चों की माँ हो। बिल्कुल आंखों और मन को ताजगी देने वाली मुस्कान थी। मासूमियत, कोमलता और पवित्रता की पर्याय हो जैसे मेरी माँ। मैं माँ के गोद में आंखें बंद करके उसका बोझ बन रहा हूँ, पर ये बोझ माँ को कभी महसूस नहीं हुआ। वो जो खुद सारे लोकों और दिशाओं में, सारे जीव और निर्जीवों में सबसे ज़्यादा पवित्र, शक्तिशाली, भगवान तुल्य पूजनीय हो, जिसके चेहरे में सूर्य जैसा तेज, चांद सी चांदनी हो, मुख पर सरस्वती और ब्रह्मा हो और मन में पवित्र पार्वती और सीता माँ हो, जो भोलेनाथ जैसे विशाल हृदय वाली और विष्णु जैसे हर अवतार में सर्वगुण संपन्न हो। माँ जो महाकाल जैसे किसी काल को भी परास्त कर दे। उस अनंत शक्ति, प्रेम, दया, बलिदान और सहनशीलता से परिपूर्ण मेरी माँ को आज मैंने देखा और ध्यान किया तो इतने बड़े रहस्य में से बस थोड़ा सा जान पाया। माँ जो भगवानों में सबसे श्रेष्ठ है, उसे मुझ में या किसी में भी भगवान का रूप ही दिखता है। फिर अचानक से माँ ने टोकते हुए कहा, ये तस्वीर तुम्हारे चाचा की शादी की है। सुना मैं, पर मेरा ध्यान अभी भी माँ पर ही था। मैं यही सोच रहा था कि आज के दिन भी 20 साल बीत जाने के बाद माँ की कलाई, बाहें वैसी ही हैं, पतली और किसी पेड़ की टहनी जैसी। उसके हाथों की चूड़ियाँ जो मैं आज देखता हूँ, वो 20 साल पहले भी माँ इसी तरह पहनती थी। आज भी माँ सूती की साड़ी बिल्कुल इसी तरह सिर के ऊपर घूंघट रख कर पहनती है। साड़ी में जो सिलवटें पड़ी हैं वो आज भी बिल्कुल ऐसी ही माँ की साड़ी में हूबहू दिखती है। माँ की सूती की साड़ी और साड़ियों में ये भगवा और लाल रंग सबसे अधिक मैं आज भी देखता हूँ। माँ के बाल भी बिल्कुल काले घने थे और हल्की सी लट चेहरे पर थी, जो आज भी जाने अनजाने आ जाती है उसके चेहरे पर आंखों के सामने। मैंने खुद को बदलते देखा है, अपने चारों ओर हर एक छोटे से छोटे वस्तु को बदलते देखा है। हर गली, चौक, चौराहे, सड़कें, शहर, देश और दुनिया बदलते देखा है। अपने हर करीबी दोस्त और खून के रिश्तों को बदलते देखा, यहाँ तक कि सूर्य की गर्मी, चांद की चांदनी को भी बदलते देखा है। पर जो आज भी बदलते नहीं देखा है वो है अपनी माँ को। आज भी वही पहनावा, वही सरल जीवन, बिल्कुल शून्य में रहना और हर मोह और पाप से दूर।
तुमने कैसे कभी भी आज तक मेरे इतने कुपुत्र, शैतान, पापी और हठी होने के बावजूद भी मुझे एक अपशब्द नहीं कहा। तुम्हारी बात ना मानने पर भी, इतनी गलतियों और इतनी शिकायतों के बाद भी तुमने मुझे जब भी दिया सिर्फ प्यार, आशीर्वाद और बलिदान दिया। पन्नों और स्याही में तो क्या, अगर तीनों लोकों में अगर मैं हर कण पर भी लिखूंगा ना माँ, तो भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बयां कर पाऊंगा। सालों और युगों के बाद भी मैं तुम्हें और तुम्हारे रहस्य को नहीं समझ पाऊंगा। मैं क्या, खुद देवों के देव भी तुम्हारे स्वरूप, माया और लीला को नहीं समझ पाएंगे। माँ, आज जाते हुए मैंने तुम्हें हिचकिचाहट से और थोड़ा शर्माते हुए रोका और फिर झट से तुम्हारे पैर छुए। पता नहीं हिचकिचाहट क्यों थी या शर्मा क्यों रहा था। हो सकता है ऐसे रात को अचानक से बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हारे पैर छुए थे। मुझे नहीं मालूम, पर वो कुछ पल जो मैंने तुम्हारे पैर छुए, उतने देर में मैंने तुम्हारा ध्यान करके तुम्हारा जो रूप देखा है ना माँ, और जो तुम्हारी लीला पहचानी है, ये सब देखकर और महसूस करके मैं बिल्कुल हस्तप्रभ और निशब्द हो गया। हम सब धन दौलत, ऐशो आराम, नशा, स्वार्थी प्रेम, मतलबी रिश्तों, फ़ायदा, नुकसान, लालच, हिंसा और पता नहीं किस किस मोह माया में डूबे रहते हैं। पर तुम्हें ध्यान करके मैं जान गया कि इस संसार में हमारे हर एक परेशानी का हल सुख, ऐशो आराम, असली शांति और संतुष्टि माँ के पैरों और उसके आशीर्वाद में है। माँ, कैसे तुम नहीं बदली। पहले तुमने खुद का दूध पिलाकर मेरा पेट भरा, और आज भी हर मौसम, तुम्हें बुखार हो या ना हो, तुम खड़े होकर अपने हाथों से मुझे खिलाकर मेरा पेट भरती हो। तुमने माँ मुझे 9 महीने असीमित असहनीय दर्द के साथ अपनी कोख में संभाला और फिर गोद में सीने से लगा कर रखा, और आज भी मुझे दिल में, मन में हर पल मुझे अपने साथ रखती हो। दूर होता हूँ तो फ़ोन कॉल, और नज़दीक हूँ तो मेरा नाम हर वक्त अपने ज़ुबान पे रखती हो। आज तक खुद के सपने नहीं बताए, खुद के दुख नहीं बताए, खुद की इच्छाएं नहीं बताई, अपनी उम्मीद और अपनी चाह नहीं बताई। आज तक माथे पर सिकंज तो आई, पर उसे दिखने नहीं दिया। करोड़ों परेशानियों और प्रलय को खुद पर लेकर नष्ट कर दिया। नीलकंठ ने कितना विष पिया ये मुझे नहीं मालूम, पर जितना तुमने एक दिन में पिया है ना माँ, वो उससे कहीं ज़्यादा होगा। तुम्हारी आँखों में हर सच्चाई है, तुम्हारे प्रेम में शांति और ऐशो आराम है, तुम्हारे बलिदान में परिश्रम, त्याग और लालच से दूर करने की शक्ति है, तुम्हारे मुस्कान में सारी खुशी है, सारा आनंद है, तुम्हारे गोद में सुरक्षा कवच है, तुम्हारे मुख पर सरस्वती है जिससे निकला आशीर्वाद हर कठिनाई और हर बुरे वक्त से लड़ने की ताकत देता है। तुम्हारे हाथ थाम कर मैं कभी किसी गलत राह पर नहीं चल सकता। तुम्हारे अनुभव, पारदर्शी मन और असीमित ज्ञान को अपने साथ रखूं तो मैं कभी किसी दुविधा में पड़कर रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ते रहूंगा और यश को प्राप्त करूंगा। माँ, तुम्हारा ध्यान करने से हर एक पल दिशा मिलती है, हर मुश्किल सरल लगता है, मन एकाग्र और संकल्प दृढ़ होता है, मन पवित्र और मोह माया से दूर हो जाता है। मैं शांत, स्थिर, जवाबदेह, अनुशासित और प्रेम से भर जाता हूँ। तुम्हारा मेरे पास होने की अहमियत और दूर जाने के नुकसान या दर्द को मैं कभी सोच भी नहीं सकता, पर मैं ये प्रतिज्ञा और वादा करता हूँ माँ कि तुम्हें, तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा को कभी भी कोई ठेस नहीं पहुँचने दूँगा। तुम्हें हर पल मैं बहुत खुश और गौरवान्वित करूँगा। जैसे तुम्हें अपनी माँ के रूप में पाकर मेरा जन्म सफल हुआ है,
उसी तरह एक रोज़ मेरी माँ होने का असीमित गर्व और खुशी तुम्हें भी होगा। ऐ बंदया, तू क्या मांग रहा, तू क्या चाह रहा, कहाँ खोया है और किसे ढूंढ रहा। तू क्यों रास्तों पे भटक रहा, क्यों मन को अशांत कर रहा, हिम्मत क्यों हार रहा, आंखें क्यों नम कर रहा। आज तक अनजाना था, गुमराह था, तू हर पल परेशान और निराश था। तू समय और परिस्थिति को कोस रहा था, तू किससे हार मानकर रो रहा था। जा, घर जा, या वहाँ जा जहाँ रोशनी की किरण सबसे ज़्यादा तेज है। तू वहाँ जा, वहाँ तेरी माँ होगी। तू खुद का मन उसके पास खोल दे, बाहों से लिपट कर सब कुछ बोल दे। आज तक जो भी देखा, अच्छा या बुरा, जो भी सोचा, सही या गलत, जो भी किया, धर्म या अधर्म, जो भी कहा, सच या झूठ, तू सब बयां कर दे वहाँ जाकर जहाँ तेरी माँ होगी। तेरे मन की हर बात, तेरे दिल का हर दर्द, तेरे अंदर के और बदन के हर घाव को, तेरे बीते कल, आज और आने वाले कल को माँ तुझे देख कर ही सब समझ जाएगी। तुझे माँ से अच्छा दोस्त, सच्ची प्रेमिका, अनुशासित और कठोर गुरु, माँ के मन जैसा ज्ञान का मंदिर, उसके बाहों जैसी सुरक्षा कवच, उसके बोल जैसा संगीत और आशीर्वाद से मिलने वाली शक्ति जैसा कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वो है तेरी ढाल, तेरा घमंड, तेरा हौसला, है वो तेरी जीत, तेरा पुरस्कार, तेरा यश। माँ को ध्यान कर या माँ से बात कर, वही है तेरे हर सवाल का जवाब। तू जा, सवाल कर, जवाब मांग, तू जा वहाँ जहाँ तेरी माँ होगी। फिर कुछ पल तक उस फोटो को निहारने के बाद और आसमान जैसे विशाल ख्यालों में खोने के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ में कुछ तो बदला है, और वो है उसका गजरा जो वो अब अपने बालों में नहीं लगाती। मैं सोच रहा हूँ इस बार जाने से पहले अपनी माँ को गजरा देकर जाऊँ। मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी। मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज़ पर लिखा माँ रहने दिया। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह से लिपटूं कि फिर से बच्चा हो जाऊं।